हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दीपक अग्रवाल फ्रॉम निकुंज ट्यूटोरियल इंदौर। स्वागत करता हूं मैं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। लास्ट लेक्चर मैंने स्टार्ट किया था जो कि वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है गेम थ्योरी। ऑपरेशन रिसर्च या क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि यूनिवर्सिटीज के एग्जाम्स में पूछा जाता है। लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको ये समझाया था कि अगर गेम थ्योरी का एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो उसको हमें कैसे सॉल्व करना है। तो मैं आपको 1 मिनट का रिकैप देता हूं। मैंने ये बताया था गेम थ्योरी क्या होता है कि जहां पर हमारे पास दो कॉम्पिटिटर्स होते हैं और दोनों में कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन होती है कि हम कौन सी बेस्ट स्ट्रेटेजी को फॉलो करें कि जिससे हम अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम और अपने लॉसेस को मिनिमम कर सकते हैं। तो इस कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए ऑपरेशन रिसर्च में एक चैप्टर है जिसका नाम है गेम थ्योरी। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि गेम थ्योरी में दो स्ट्रेटेजीज होती हैं, एक होता है प्योर स्ट्रेटेजी और एक मिक्स स्ट्रेटेजी। प्योर स्ट्रेटेजी वो होता है जहां पर सैडल पॉइंट प्रेजेंट होता है, यानी जहां पर हम इसको मैक्सिमिन या मिनी मैक्स प्रिंसिपल भी बोल सकते हैं, यानी एक ऐसी कॉमन वैल्यू जो दोनों प्लेयर्स के लिए या दोनों कॉम्पिटिटर्स के लिए कॉमन होती है। फिर मैंने आपको बताया था एक होती है मिक्स स्ट्रेटेजी जहां पर सैडल पॉइंट प्रेजेंट नहीं होता है। अगर सैडल पॉइंट क्वेश्चन में नहीं दिया है तो हमको 3 मेथड में से कोई एक मेथड यूनिवर्सिटीज के एग्जाम में आएगी, या तो ग्राफिकल मेथड आएगी या डोमिनेंस या एवरेज। लेकिन ज्यादातर पिछले कई सालों से मैं ये देख रहा हूं कि यूनिवर्सिटीज के एग्जाम में या तो ग्राफिकल मेथड आती है, डोमिनेंस मेथड आती है। तो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको 4 क्वेश्चंस करवाए थे जिसमें यह समझाया था कि कोई अगर मैट्रिक्स आती है, कोई किसी भी साइज की हो, जैसे इस क्वेश्चन में 3 रो है और 4 कॉलम है, प्लेयर बी की 4 स्ट्रेटेजी है, प्लेयर ए की 3 स्ट्रेटेजी है, तो मैंने आपको इसमें सैडल पॉइंट निकालना सिखाया था। कोई भी क्वेश्चन अगर गेम थ्योरी का एग्जाम में आता है, सबसे पहले तुमको सैडल पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पे जैसे ये क्वेश्चन था तो मैंने रो मिनिमा निकलवाया था और कॉलम मैक्सिमा। उस तरफ रो मिनिमा लिखते हैं ऊपर की तरफ और इधर लिखते हैं कॉलम मैक्सिमा। तो पहली रो में मिनिमम था 1, सेकंड रो में मिनिमम था 4 और थर्ड रो में मिनिमम था 0। उसी तरीके से कॉलम में अगर हम देखेंगे तो पहले कॉलम में मैक्सिमम है 7, सेकंड में 7, थर्ड में 4 और फिर हमें 5th, यानी दोनों में जो नंबर कॉमन होगा, जो दोनों के लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा, वो हमारे पास 4 है और उसका इंटरसेक्शन पॉइंट भी 4 होना चाहिए। अगर दोनों में नंबर कॉमन हो और उसका इंटरसेक्शन पॉइंट भी वही नंबर है, दैट मींस क्वेश्चन में सैडल पॉइंट प्रेजेंट है। सैडल पॉइंट जिस क्वेश्चन में प्रेजेंट होता है वो क्वेश्चन एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाता है। तो मैंने लिखा हेयर सैडल पॉइंट इज प्रेजेंट, देन वैल्यू ऑफ गेम इज 4। तो प्लेयर ए विल सिलेक्ट, अब देखो ये 4 जा रहा है A2 पर और ये वाला 4 जा रहा है B3 पर। तो जो प्लेयर ए है वो सिलेक्ट करेगा A2 स्ट्रेटेजी और जो प्लेयर बी है वो सिलेक्ट करेगा B3 स्ट्रेटेजी। तो ये हमारा हो गया प्लेयर ए विल सिलेक्ट A2 स्ट्रेटेजी एंड प्लेयर बी विल सिलेक्ट B3 स्ट्रेटेजी। तो कोई सा भी क्वेश्चन अगर गेम थ्योरी में आता है, सबसे पहले तुमको सैडल पॉइंट फाइंड आउट करना है। अगर सैडल पॉइंट नहीं है देन वी विल जंप मिक्स स्ट्रेटेजी। एग्जाम में एक थ्योरी क्वेश्चन भी इसका बनता है जो कि शॉर्ट नोट फॉर्म में आता है, प्योर स्ट्रेटेजी वर्सेस मिक्स स्ट्रेटेजी। ये ज्यादातर एग्जाम्स में शॉर्ट नोट में पूछा जाता है। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर मैंने आपको 2 कराया था जिसमें सैडल पॉइंट आया था 4। फिर मैंने आपको थर्ड क्वेश्चन कराया जिसमें सैडल पॉइंट आया 6 और एक क्वेश्चन मैंने आपको और कराया था जिसमें सैडल पॉइंट आया था 0। आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 में बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है ग्राफिकल मेथड। हमको देखो, जब मिक्स स्ट्रेटेजी में कोई भी क्वेश्चन आएगा उसको कंपलसरी हमें 2x2 के फॉर्म में लेके आना है। 2x2 के फॉर्म में जब कोई मैट्रिक्स हमारी बन जाती है फिर हमें 5 फॉर्मूले लगाना है। ये 5 फॉर्मूले लगा के हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो जैसे कि मैंने क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर कि ये लिखा है मिक्स स्ट्रेटेजी वेयर सैडल पॉइंट इज नॉट प्रेजेंट, ग्राफिकल मेथड। तो यूज ग्राफिकल मेथड टू रिड्यूस the following games and also find out
वैल्यू ऑफ गेम। जैसे हमको ये क्वेश्चन गिवन है, तो क्वेश्चन हमें गिवन है, अब यहाँ पे क्लियर लिखा है कि हमें कौन सी मेथड लगानी है, ग्राफिकल मेथड हमको अप्लाई करनी है। ये क्लियर लिखा है कि ग्राफिकल मेथड हमको लगानी है। अगर क्वेश्चन में नहीं भी लिखा है तो ऐसा कहीं ना कहीं वर्ड लिखा होगा पे ऑफ, मैट्रिक्स या गेम, तो समझ लेना क्वेश्चन गेम थ्योरी का आ गया। अब देखो ग्राफिकल मेथड कहाँ अप्लाई होती है, जिस क्वेश्चन में 2 रो हो या 2 कॉलम हो वहां पे लगाते हैं ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड का एक रूल हमेशा याद रखना आप लोग कि अगर ग्राफिकल मेथड का सम हमको एग्जाम में आएगा तो आपको 2 मेथड दी होंगी, या तो 2 इंटू एन या m इंटू 2। 2 इंटू एन मतलब होता है वेयर 2 रोज आर प्रेजेंट, यानी हमें क्वेश्चन में 2 रो दी जाएंगी। लेकिन अगर m इंटू 2 का क्वेश्चन आता है तो ध्यान रखना वेयर 2 कॉलम्स आर प्रेजेंट, यानी हमको क्वेश्चन में 2 कॉलम दिए जाएंगे। तो जब भी क्वेश्चन में याद रखना ग्राफिकल मेथड आती है तो ग्राफिकल मेथड के अंदर 2 तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, या तो हमको आएगा क्वेश्चन 2 इंटू एन या m इंटू 2। 2 इंटू एन मतलब जहां पे 2 रो प्रेजेंट होते हैं और m इंटू 2 जहां पर 2 कॉलम प्रेजेंट होते हैं। लेकिन गेम थ्योरी का कोई सा भी क्वेश्चन आता है, सबसे पहला काम है तुम्हें सैडल पॉइंट फाइंड आउट करना है। जैसे कि हमको एक ये क्वेश्चन दिया है कि प्लेयर ए की 2 स्ट्रेटेजी है और प्लेयर बी की 3 स्ट्रेटेजी है। अब इस क्वेश्चन में हमें निकालना है वैल्यू ऑफ गेम। मैट्रिक्स को 2x2 में लेके आओगे, उसके बाद 5 फॉर्मूले लगेंगे। वो 5 फॉर्मूले कौन से लगेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। मान के चलिए मैट्रिक्स को आप 2x2 में लेके आ गए, A11, A12, A21, A22, तो यहां लिखोगे X1, X2, Y1, Y2। ये प्लेयर A है और ये प्लेयर हमारे पास B है। ये 2x2 में क्वेश्चन हमारा कन्वर्ट हो गया। अब हमको मैट्रिक्स में 5 फॉर्मूले कौन से याद करने वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। पहला फॉर्मूला X1 A22 माइनस A21 अपॉन A11 प्लस A22 माइनस A12 प्लस A21। ये हमारा पहला फॉर्मूला रहेगा X1 का। A22 माइनस A21 अपॉन A11 प्लस A22 माइनस A12 प्लस A21। फिर हमें लगाना है X2 का फॉर्मूला 1 माइनस X1। फिर हमें Y1 का फॉर्मूला लगाना है A22 माइनस A12 अपॉन A11 प्लस A22 माइनस A12 प्लस A21। अब X1 और X2 के फॉर्मूले में केवल एक माइन्यूट चेंज है, माइन्यूट चेंज कि हम 21 को रिवर्स करके 12 कर देते हैं। बाकी फॉर्मूला अगर आप देखेंगे तो सेम है, डिनोमिनेटर सेम है। तो X1 का फॉर्मूला लगाया A22 माइनस A21 अपॉन, यानी डिवाइड लगा के A11 प्लस A22 माइनस A12 प्लस A21। उसी तरीके से X2 का फॉर्मूला लगाया 1 माइनस X1। Y1 का फॉर्मूला लगाया A22 माइनस A12 अपॉन A11 प्लस A22 माइनस A12 प्लस A21। ये हमने लगाया Y1 का फॉर्मूला। अब Y2 का फॉर्मूला, अगर हम Y2 के फॉर्मूले की बात करेंगे तो 1 माइनस Y1, 1 माइनस Y1, ये हमारा 4 फॉर्मूले हमने लगाए X1, X2, Y1, Y2। और लास्ट और अंतिम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो हमें एग्जाम में पूछा है, वैल्यू ऑफ गेम। तो वो हम कैसे लगाएंगे, वैल्यू ऑफ गेम। तो वैल्यू ऑफ गेम का फॉर्मूला याद रखिएगा, A11 माइनस A22, A11 मल्टीप्लाई A22 माइनस A12 मल्टीप्लाई A21
अपॉन A11 प्लस A22 माइनस A12 प्लस A21। जैसे जैसे हम क्वेश्चन सीखते जाएंगे वैसे वैसे फॉर्मूले तुमको याद होते जाएंगे। याद रखिए, गेम थ्योरी में कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, सबसे पहले सैडल पॉइंट चेक करो। अगर सैडल पॉइंट आ गया तो क्वेश्चन एक स्टेप में सॉल्व हो गया। लेकिन अगर सैडल पॉइंट नहीं आया तो पहला काम, अगर दो रो है या दो कॉलम है, दो रो है या दो कॉलम है, तो आपको लगाना है ग्राफिकल मेथड। ये बात हमेशा ध्यान रखना। अगर 2 इंटू एन यानी दो रो जहां पर है और दो कॉलम है, वहां पे लगाना है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड को सॉल्व करके मैट्रिक्स को 2/2 में लेके आना है। 2 इंटू 2 यानी दो रो दो कॉलम। जब ये मैट्रिक्स 2/2 में आ जाती है तो 5 फॉर्मूले लगाना है। पहला फॉर्मूला x1 A22 माइनस A21 अपॉन A11 प्लस A22 माइनस A12 प्लस A21। x2 का फॉर्मूला 1 माइनस x1। y1 का फॉर्मूला वही फॉर्मूला जो x1 का है वही y1 का है, बस एक माइन्यूट चेंज है कि ये 21 रिवर्स होके हो जाएगा 12, यानी 21 को रिवर्स होके 12 लिखना है। बाकी डिनोमिनेटर सेम है। और y2 का फॉर्मूला 1 माइनस y1 और वैल्यू ऑफ गेम, ये फॉर्मूला हमने लिखा A11 मल्टीप्लाई 22 माइनस A12 मल्टीप्लाई A21। सारी चीजें आप बहुत ध्यान से, जितने भी लेक्चर्स में पर्टिकुलर आपको समझा रहा हूं वो कॉपी पे बहुत ध्यान से धीरे धीरे लिखना है और चीजें समझनी है। कोई भी डाउट हो, भंवर कुआं इंदौर सेंटर पे आकर, ऑफलाइन सेंटर पे आप आके इसकी डेमो क्लासेस भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहते हैं तो निकुंज ट्यूटोरियल का ऐप आप डाउनलोड करके, ये सारे लेक्चर मैंने उसमें डाउनलोड कर दिए हैं। सारे लेक्चर की मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। मिनिमम प्राइस पे परचेज करके घर बैठे भी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बिल्कुल आपको हर चीज धीरे धीरे समझाई है। एक फैसिलिटी मैंने और दी है कि जो लोग ऑनलाइन परचेज करते हैं, अगर वो टाइम निकाल सकते हैं तो महीने के 2 संडे आकर वो 2 से 3 घंटे बैठकर भी ये सारे डाउट्स अपने क्लियर कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको 5 फॉर्मूले समझाए। पहला फॉर्मूला समझाया x1, फिर x2, फिर y1, y2 और लास्ट फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट, वैल्यू ऑफ गेम। अब हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, तो इस क्वेश्चन में पहले हम क्या निकालेंगे, सैडल पॉइंट। अगर सैडल पॉइंट नहीं निकला तो फिर हम इसके अंदर लगाएंगे ग्राफिकल, क्योंकि ये दो रो का क्वेश्चन है और क्लियर लिखा है यूज ग्राफिकल मेथड। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। पहले हम कॉपी पे क्वेश्चन को लिख लेते हैं। A1 A2 B1 B2 B3, हमने ये कॉपी पे पहले क्वेश्चन को लिख लिया। अब हमारे पास क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है 3 माइनस 3 4, 3 माइनस 3 4 माइनस 1 1 माइनस 3 माइनस 1 1 माइनस 3। अब सबसे पहले हम सैडल पॉइंट कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन में हम सैडल पॉइंट निकालने के लिए पहले हम लिखते हैं रो मिनिमा और इधर लिखेंगे कॉलम मैक्सिमा। पहली रो में मिनिमम है -3, सेकंड रो में मिनिमम है -3, क्योंकि माइनस का जो सबसे बड़ा नंबर होता है, अगर दो माइनस के नंबर हैं तो जो माइनस का सबसे बड़ा होगा वो ही सबसे छोटा माना जाएगा। तो यहां पर हमने लिखा -3, पहली रो में सबसे छोटा नंबर -3, सेकंड रो में भी -3। अगर हम मैक्सिमम की बात करेंगे तो यहाँ मैक्सिमम है 3, यहाँ दिया है 1 और यहाँ दिया है 4। अब आप ये देखिए दोनों में क्या ऐसा कोई नंबर है जो कॉमन है, या -3 दिया है, यहाँ -3 दिया है, या 3 गिवन है, या 1 गिवन या 4 गिवन है, ऐसा नंबर जो इधर भी हो और उधर भी हो, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है। इसका मतलब क्वेश्चन में सैडल पॉइंट प्रेजेंट नहीं है। तो हम लिखेंगे हेयर सैडल पॉइंट is not present, then we will apply
ग्राफिकल, वी विल अप्लाई ग्राफिकल मेथड, हम ग्राफिकल मेथड को अप्लाई करेंगे। हेयर सैडल पॉइंट इज नॉट प्रेजेंट, देन वी विल अप्लाई ग्राफिकल मेथड, हम लगाएंगे ग्राफिकल मेथड क्योंकि इनमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। अब ग्राफिकल बनाने के लिए एग्जाम में हमेशा या तो हमें ग्राफ पेपर मांगना है, अगर सेंटर पे ग्राफ पेपर नहीं देते हैं तो फिर हमें क्वेश्चन को कॉपी पे ही करना है। तो हम दो पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, ना ज्यादा दूर ना ज्यादा पास, ये दो हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ करी। अब ये दो रो का क्वेश्चन है, ये दो रो गिवन है, एक रो का नाम लिखेंगे A1 और एक रो का नाम लिखेंगे A2। एक का नाम हमने लिखा A1 और एक का नाम लिखा A2। अब आप ये देखिए इस क्वेश्चन में हाईएस्ट पॉजिटिव 4 है और हाईएस्ट निगेटिव -3 है, तो हमारे पास हाईएस्ट पॉजिटिव 4 है और हाईएस्ट निगेटिव -3 है। तो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव वाले ऊपर नंबर लिखेंगे, निगेटिव वाले नंबर नीचे लिखेंगे। तो हम इसको सेट करते हैं, 0 बीच में रख लेते हैं, 1 2 3 4 5 और हाईएस्ट निगेटिव -3 है तो -1 -2 -3 -4, एक नंबर हमेशा बढ़ाकर लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आएगा 1 2 3 4 5, ये -1 -2 -3 -4, ये 0 -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4 एंड 5। तो इसको हम बोलते हैं लेफ्ट, इसको मैं बोलता हूं लेफ्ट और इसको मैं बोलता हूं राइट। यानी आपको जब भी कोई लाइन ड्रॉ करनी है हमेशा लेफ्ट से राइट ही ड्रॉ करनी है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, लेफ्ट से राइट की तरफ जाना है। जैसे पहला नंबर है 3 -1, तो मैंने क्या किया, मैंने पुट कर दिया 3 -1, 3 -1। एग्जाम में प्रॉपर स्केल यूज करना है, कभी भी विदाउट स्केल नहीं बनाना है, वरना वो ऐसे दिखेंगे तार झूलते हुए नंबर दिखाई देंगे आपको। तो इसके ऊपर लिख दूंगा मैं B1। अब अगला दिखा है -3 तो -3 और 1, तो -3 को हम सिलेक्ट करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ लिखेंगे B2। फिर अगला है 4 -3, तो हम 4 -3 बनाएंगे, 4 -3, इसका नाम हो गया B3। तो याद रखना जब भी आप बनाएं पेंसिल और स्केल का यूज करके ही बनाएं, पेन से एग्जाम में कभी मत बनाएं, क्योंकि ये चीजें ग्राफ पेपर पे ही शो की जाती हैं। अगर ग्राफ पेपर दे दें एग्जाम सेंटर्स में तो आपको उस पर बनाना, नहीं दे तो कॉपी पे भी बना सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा आपको नियम समझने हैं। ये जो ऊपर का हिस्सा खाली है ब्लैंक, इसको बोलते हैं अपर रीजन, और ये जो नीचे का हिस्सा खाली है इसको बोलते हैं लोअर रीजन। तो ऊपर वाले हिस्से को बोला जाता है अपर रीजन और नीचे वाले हिस्से को बोला जाता है लोअर रीजन। ये जो ऊपर का ब्लैंक हिस्सा, लाइन के बीच के हिस्से हमें सिलेक्ट नहीं करने हैं, हमें एक नीचे का हिस्सा और ऊपर वाला पोर्शन सिलेक्ट करना है। ऊपर वाले पोर्शन को अपर रीजन बोलते हैं, नीचे वाले हिस्से को लोअर रीजन बोलते हैं। अब एक रूल और याद रखिएगा, अगर हमें यूनिवर्सिटीज के एग्जाम्स में 2 रो का क्वेश्चन आता है तो हमेशा लोअर रीजन ही सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ एक रूल लिख रहा हूं कि अगर एग्जाम में 2 रो का सम आएगा तो आपको हमेशा लेना है लोअर रीजन और पॉइंट कौन सा सिलेक्ट करना है, टॉप। लेकिन अगर एग्जाम में 2 कॉलम का सम आता है तो हमको हमेशा अपर रीजन लेना है और पॉइंट कौन सा लेना है, बॉटम। ये रूल आप याद रखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नियम है ग्राफिकल मेथड का, बहुत इम्पोर्टेंट रूल है कि अगर हमें 2 रो का क्वेश्चन आता है तो लोअर रीजन लेना है और लोअर रीजन में लेंगे टॉप पॉइंट, और अगर हमें 2 कॉलम का सम आता है तो अपर रीजन लेना है तो उसमें लेना बॉटम पॉइंट।
ये बात आप ध्यान रखिएगा। अभी जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो 2 रो वाला क्वेश्चन है, ये 2 रो वाला क्वेश्चन है। दैट्स वाई हम लोग ये लोअर रीजन सिलेक्ट करेंगे और लोअर रीजन में लेंगे टॉप पॉइंट। तो हम क्या करेंगे, अब नीचे नीचे का एरिया शेड करेंगे, लाइन के ऊपर हमें नहीं जाना है, नीचे नीचे का एरिया हम शेड करेंगे। तो हम ये देखेंगे कि पर्टिकुलर ये जो नीचे का एरिया हमने लिया है उसमें टॉप पॉइंट कौन सा है। तो देखो ये लाइन तो नीचे कितनी भी जा सकती है, एक पॉइंट आपका ये कट रहा है, एक पॉइंट आपका ये इंटरसेक्ट हो रहा है और एक पॉइंट आपका ये इंटरसेक्ट हो रहा है। ये 3 पॉइंट आपके इंटरसेक्ट हो रहे हैं। इन तीनों पॉइंट पे जो टॉप का पॉइंट है वो ये वाला पॉइंट है, तो यहां लिख देंगे इंटरसेक्शन पॉइंट। याद रखिएगा 2 रो का क्वेश्चन आएगा, लोअर रीजन लेना, लोअर रीजन में टॉप पॉइंट लेना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में 100% आने के चांसेस हैं गेम थ्योरी के। तो इन तीनों में से आपने ये टॉप पॉइंट लिया, तो ये टॉप पॉइंट किन 2 पॉइंट्स को कट कर रहा है। ये पॉइंट एक तो काट रहा है B2 और एक ये पॉइंट काट रहा है B3, एक पॉइंट काट रहा है -3 1 यानी B -3 1। तो एक तो काट रहा है ये B1, पहला पॉइंट था ये आ गया -3 1 यानी B2, और ये वाला पॉइंट काट रहा है B3 यानी 4 -3। तो यहां पर हमारे पास 2 रीजन सिलेक्ट हो गए, एक B3 सिलेक्ट हो गया, B2 एक B2 सिलेक्ट हो गया और एक B3 सिलेक्ट हो गया, यानी B2 वाला पॉइंट सिलेक्ट हुआ और एक B3 वाला पॉइंट सिलेक्ट हुआ। तो अब हम इसको 2/2 में कन्वर्ट कर लिया। तो हम आगे मैट्रिक्स बनाते हैं। तो मैट्रिक्स बनाएंगे, हमारी मैट्रिक्स बनेगी B2 और B3, यहां लिखेंगे A1 और A2। तो नंबर हम देखेंगे B2 B3 अगर हमने सिलेक्ट किया तो -3 1 और 4 -3, यानी मैट्रिक्स को हम लोग 2/2 के फॉर्म में लेके आ गए। यहां नाम लिख देंगे x1 x2 y1 y2 और यहां लिखेंगे A11 A12 A21 A22। ये नंबर पहला वाला -3 हो गया A11, ये हो गया A12, ये हो गया A21, ये हो गया A21 और A22। मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा लिख देता हूं जिससे आपको ये थोड़ा क्लियर दिखाई दे। मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं जिससे आपको चीजें क्लियर दिखाई दें। ये हो गया B3 B2 और B3, B2 B3, इधर लेंगे A1 A2। तो B2 की वैल्यू है हमारे पास -3 1 और B4 की वैल्यू B3 की वैल्यू है 4 -3। इसको मानेंगे x1, इसको मानेंगे x2, इसको y1 और इसको मानेंगे y2। यहां लिखेंगे A11, यहां लिखेंगे A12, यहां लिखेंगे A21 और यहां लिखेंगे A22। 11 12 21 22। अब हमें 5 फॉर्मूले अप्लाई करने हैं। तो पहला फॉर्मूला हम लिखते हैं x1 का, ये हमने x1 का फॉर्मूला लिखा A22 - A21, A11 + A22 - A12 + A21। वैल्यूज को बहुत ध्यान से पुट करना है। जैसे A22 है -3, A21 है 1, A11 दिया है -3, A22 दिया है हमारे पास -2 -3। इसके बाद A12 हमें गिवन है 4 और A21 हमें दिया है 1।
तो हमने वैल्यू पुट करी A22 माइनस A21, A22 था -3, A21 था 1, इसके बाद A11 था -3, A22 था -3, तो इसको ब्रैकेट में लिख दिया -3, फिर ये माइनस का साइन लगाया, A12 है 4 और A21 है 1, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो -3 -1 -4, माइनस माइनस प्लस होते हैं और साइन माइनस का लगता है, ये हो जाएगा प्लस इंटू माइनस -3 और -3 -6 और ये हो जाएगा 5, तो -4 अपॉन -6 -5 यानी -4 अपॉन -11, माइनस माइनस कट गया तो हमारा आंसर आया 4/11। फिर से समझ लें, x1 का फॉर्मूला A22 माइनस A21 अपॉन A11 प्लस A22 माइनस A12 प्लस A21। वैल्यूज को धीरे धीरे उठा के पुट करना है, प्लस माइनस का ध्यान रखना है, जरा सी भी गलती अगर प्लस माइनस में हो गई तो पूरा क्वेश्चन क्रैश हो जाएगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो पहले हमने क्या करा, ये मैट्रिक्स बना ली, 2/2 में कन्वर्ट करी ग्राफिकल मेथड से, फिर कन्वर्ट करने के बाद हमने ये मैट्रिक्स बनाई, उसको हमने पहले फॉर्मूले में पुट किया। अब हमें निकालना है x2 का फॉर्मूला, ये था x1, तो x2 का फॉर्मूला होता है 1 माइनस x1, तो 1 में से माइनस करेंगे 4/11। आजकल एलसीएम नहीं लेते हैं, अगर 1 में से 4/11 तुम्हें माइनस करना है तो तुम 4 में से 11 माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा 7/11, यानी नीचे वाली वैल्यू से, जैसे ये लिखा है 1 माइनस 4/11, तुम 11 में से 4 माइनस करोगे तो आएगा 7, तो ये हो जाएगा 7/11। इसको ऐसे भी कर सकते हैं और चाहो तो एलसीएम लेके भी कर सकते हो, लेकिन ये वाला सबसे सिंपलेस्ट वे है सॉल्व करने का कि 11 में से 4 माइनस किया तो आ गया 7/11। तो ये मैंने आपको बताया x1 और x2 का आंसर। अब हम लिखते हैं y1, तो y1 हम निकालेंगे, y1, तो y1 का फॉर्मूला यही रहेगा, बस 21 कन्वर्ट होके हो जाएगा 12, उल्टा हो जाएगा, A22 माइनस A12 अपॉन A11 प्लस A22 माइनस A12 प्लस A21, तो A22 है -3 और A12 है 4, और नीचे वाले डिनोमिनेटर, इस फॉर्मूलों में सबसे अच्छी बात ये होती है कि जो डिनोमिनेटर रहते हैं वो सभी के सेम रहते हैं। तो जैसे इसका डिनोमिनेटर एग्जाम में पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, काटने से पहले माइनस क्रॉस करने से पहले -11 था, तो हम चाहें तो यहाँ -11 भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, तो -7 अपॉन -11, तो हमारा आंसर आ गया 7/11। डिनोमिनेटर सबका सेम रहता है, तुम चाहो तो एग्जाम में ये पूरी प्रोसेस लिखोगे तो भी -11 ही आएगा, बस न्यूमरेटर चेंज होता है। तो ये आ गया y1। अब हम निकालेंगे y2, तो y2 का फॉर्मूला है 1 माइनस y1, 1 माइनस 7/11, तो मैंने क्या बताया, 11 में से नीचे वाली वैल्यू में से ऊपर वाली वैल्यू माइनस करोगे तो 11 में से 7 जाएगा, 4 बचेगा, तो हमारा आंसर आएगा 4/11, ठीक है। तो हमारा x1 भी आ गया 4/11, x2 भी आ गया 7/11, y1 आ गया 7/11, y2 आ गया 4/11। अब हमें लास्ट फॉर्मूला लगाना है वैल्यू ऑफ गेम, तो हम लास्ट फॉर्मूला लगाते हैं वैल्यू ऑफ गेम, तो A11 मल्टीप्लाई A22 माइनस A12 मल्टीप्लाई A21 अपॉन A11 प्लस A22, A12 प्लस A21। तो अब हमें मैट्रिक्स में क्या करना है, हमें A11 मल्टीप्लाई A22 आपस में मल्टीप्लाई करना है, -3 इंटू -3, और अपोजिट मल्टीप्लाई करेंगे 4 माइनस 4 मल्टीप्लाई 1, और नीचे का तो सॉल्यूशन -11 है। मैं आपको एक बार और लिख के पूरा समझा देता हूं, जैसे A11 था हमारे पास -3
प्लस A20 V2 भी -3 था, A12 हमारे पास था 4 और 1, 4 + 1। तो देखिए माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में करते हैं तो वैल्यू हमेशा प्लस में आती है, तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 4 1 जा 4, और नीचे वाला अगर हम सॉल्व करेंगे तो -3 और प्लस इंटू माइनस -3, तो -3 -3 -6 और ये -5, तो ऊपर वाला बचेगा 5, नीचे वाला -11, तो फाइनल आंसर हमारा आएगा -5/11। तो ये हमारा क्वेश्चन 3 3 जा 9, 4 1 जा 4, तो ये हमारा क्वेश्चन फाइनली यहाँ पर हमने सॉल्व कर लिया। तो हमारे पास पांचों आंसर आ गए। तो गेम थ्योरी में आज मैंने आपको सिखाया कि ग्राफिकल का अगर क्वेश्चन आता है पहले सैडल पॉइंट चेक करो, सैडल पॉइंट नहीं है, 2 रो या 2 कॉलम का सम है, तो उसमें आपको ऐसे ग्राफ तैयार करना पड़ेगा। 2 रो के सम में लोअर रीजन देखते हैं, लोअर में हमेशा टॉप पॉइंट लेना है, लाइन के ऊपर कभी भी नहीं जाना है। और अगर 2 कॉलम का सम आएगा तो अपर रीजन में बॉटम देखना है, जो सबसे बॉटम होगा, ये बात आप ध्यान रखना। और इसमें सबसे टॉप पॉइंट देखा जाता है। मैट्रिक्स को ये पॉइंट 2 पॉइंट्स को कट कर रहा है, B2 और B3, जिससे अपन ने ये 2x2 की मैट्रिक्स बनाई। और ये 5 फॉर्मूले हमने लगाए, x1 x2 y1 y2 और लास्ट में वैल्यू ऑफ गेम। तो हम इसका फाइनल आंसर लिख के आएंगे एग्जाम में कि हेयर वैल्यू ऑफ गेम इज -5/11। तो ये मैंने आज आपको पहला क्वेश्चन एक्सप्लेन किया। कल हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। कल मैं आपको 2 से 3 क्वेश्चन और सिखाऊंगा ग्राफिकल के कि कैसे हमें सॉल्व करना है। कोई भी डाउट होता है तो आप दिए हुए पर्सनल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9039514790। याद रखिए 22 ईयर से मैं पढ़ा रहा हूं, अभी तक किसी भी बच्चे को सप्लीमेंट्री या एटी केटी नहीं आती है। 100% बच्चे इस सब्जेक्ट में मैक्सिमम नंबर अचीव करते हैं। तो आप चाहे तो ऑफलाइन सेंटर भवर वहां पर आकर इसकी डेमो क्लासेस भी ले सकते हैं, और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो निकुंज ट्यूटोरियल का ऐप जरूर डाउनलोड करें। वहां पे आपको कुछ फ्री वीडियोस भी मिलेंगे और पूरा कंप्लीट सिलेबस आप मिनिमम प्राइस में परचेज करके घर बैठे तैयारी कर सकते हो। कोई भी डाउट हो जरूर आप इस नंबर पे कॉल करें। कल हम लोग लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे गेम थ्योरी का। ओके, गुड डे ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच।